Good morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So student, let's start our chapter. We have started with our chapter The Yellow Butterfly. Okay, The Yellow Butterfly जो हमारा चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था. आज हम उसके हार्ड वर्ड्स करेंगे. ओके, सो यू हैव टू राइट द चैप्टर नेम द येलो बटरफ्लाई. ओके, आपको इस तरीके से येलो बटरफ्लाई चैप्टर का नेम लिखना है और फिर लिखना है हार्ड वर्ड्स एंड स्टार्ट विद नंबर 1. फर्स्ट वन इज फ्लटर. फ्लटर यानी जो उनके पंख वो जैसे अप डाउन करते हैं, मूवमेंट करते हैं पंख के, उसे हम कहते हैं फ्लटर. सेकेंड है पॉन्ड. पॉन्ड यानी तालाब. थर्ड है पिच. पिच एक वन टाइप ऑफ फ्रूट का है, फ्रूट का ट्री है पिच. पिच यानी अंडू जिसे हम हिंदी में कहते हैं. फिर है फोर्थ वन क्लाइंब. क्लाइंब यानी चढ़ना. फिफ्थ वन है कैच. कैच यानी पकड़ना. सिक्स्थ मिडल, बीच में जो चीज़ होती है उसे हम मिडल कहते हैं. सेवेंथ वन है हंग्री. हंग्री यानी भूख लगना. एट्थ वन है फ्लोट. फ्लोट यानी तैरना. जैसे हम ये चैप्टर में हमने देखा था बटरफ्लाई जो है वो लीव, लोटस के लीव पे जाके बैठ गई थी. ओके, वहाँ पे वो फ्लोट कर रही थी यानी वो वहाँ पे तैर रही थी. नाइन्थ वन है एस्केप. एस्केप यानी उसके अलावा, उसे छोड़ के एक और चीज़ जिसे हम पकड़ते हैं उसे हम कहते हैं एस्केप. फिर टेंथ वन है चेस. चेस यानी पीछे भागना. ओके, पीछा करना या तो पीछे जाना उसके, उसको हम कहते हैं चेस. नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज. यू हैव टू राइट द मीनिंग्स. नंबर 1 यू हैव टू राइट फर्स्ट मीनिंग्स एंड पुट नंबर 1 फ्लटर. फ्लटर का हमें लिखना है मीनिंग्स. फ्लफिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली. नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मीनिंग्स कितने बड़े बड़े हैं, बट डोंट वरी, ये मीनिंग्स एक मीनिंग आपको समझ में आए, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने आपको मीनिंग्स देना शुरू किया है. ओके, सो फ्लटर का मीनिंग क्या होता है? फ्लफिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली. सेकेंड है ट्विस्ट. ट्विस्ट का मीनिंग होता है अ थिंग विथ अ स्पिरल शेप. ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? अ थिंग विथ अ स्पिरल शेप यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से गोल घूम जाती है उसे हम कहते हैं ट्विस्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. इंग्लिश 1 की टेक्स्ट बुक आपको रिमूव करनी है. पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 टेक्स्ट बुक में हमारी एक ही एक्सरसाइज है. पेज नंबर 51 पे वर्ड बिल्डिंग जो लिखा है उसके नीचे दिए गए हैं मेक अ 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड. एक वर्ड में से आपको 2 वर्ड बनाने हैं. 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके रखा है. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के 2 अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं, बटर एंड फ्लाई. ओके, नेक्स्ट है एवरीवेयर. एवरीवेयर, एवरी यानी सारी जगह, वेयर वन यानी कहाँ पे, एवरीवेयर. नेक्स्ट है इनसाइड. इनसाइड, इन अलग हो जाएगा और साइड भी अलग हो जाएगा, इनसाइड. आउटसाइड, सेम एज यूजुअल, आउट यहाँ पे और साइड यहाँ पे आप लिखोगे. लास्ट है सनलाइट. सन आप सबको पता है सन किसे कहते हैं? सूरज. लाइट यानी उजाला, तो सन यहाँ पे आ जाएगा, लाइट यहाँ पे आ जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर वर्कबुक. अब आपको वर्कबुक ओपन करनी है आपकी. वर्कबुक पेज नंबर 40. Workbook page number 40. We have question answer over there. So first one, what flew in Sonu's garden? सोनू के गार्डन में क्या उड़ रहा था वहाँ पे? फ्लू यानी उड़ना. So answer, a yellow butterfly flew in Sonu's garden. सोनू के गार्डन में क्या उड़ रहा था? एक येलो बटरफ्लाई उड़ रही थी वहाँ पे. सेकेंड, Where did सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सबसे पहले सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ पे देखा था? आंसर, सोनू बटरफ्लाई सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई ऑन अ रेड रोज. सबसे पहले उसने रेड रोज पे बैठी हुई उसे देखा था. नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट वाज देयर इन द पॉन्ड. पॉन्ड में क्या था स्टूडेंट? पॉन्ड यानी तालाब. तालाब में क्या था? सो देयर वाज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड. पॉन्ड में क्या था? तालाब में एक वाइट रोज लोटस था. ओके, फोर्थ वन, व्हाट हैपन व्हेन सोनू क्लाइंब द पिच ट्री. क्या हुआ जब सोनू ने क्लाइंब किया पिच ट्री पे? आंसर, व्हेन सोनू क्लाइंब द पिच ट्री
द बटरफ्लाई फ्लूज डाउन फ्रॉम द ट्री। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है ट्री पे, वैसे ही बटरफ्लाई नीचे आ जाती है। फिफ्थ वन, नेम द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। आपको 3 प्लेसेस बतानी है जहाँ पे बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था, यानी वो जहाँ पे स्टॉप किया था वो आपको लिखना है। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन अ रेड रोज, ऑन अ लोटस फ्लू, इन द पॉन्ड, ऑन अ पिंक फ्लावर ऑफ द पिच ट्री। यानी सबसे पहले वो रेड रोज पे जाके बैठी, देन लोटस, ओके, फिर पॉन्ड ऑन अ पिंक फ्लावर, फिर पिंक फ्लावर जो पिच ट्री पे था उस पे जाके वो बैठ गई, ओके। नेक्स्ट 6th वन, वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई। सोनू क्यों उसके पीछे भाग रहा था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए? आंसर, सोनू चेस द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्ट टू कैच इट, क्योंकि उसे पकड़ना था इसलिए वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। 7th वन, वेयर वॉज द बटरफ्लाई कॉट। बटरफ्लाई कहाँ पकड़ में आ गई सोनू के हाथ में? कहाँ पे वो पकड़ा गई, बटरफ्लाई कहाँ पे पकड़ा गई? तो आंसर, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब। वो स्पाइडर वेब के अंदर जाके फंस गई, ओके। 8th वन, वॉट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब। जो स्पाइडर का जो वेब था उसके बीच में क्या था? तो उसके बीच में एक बड़ा सा हंग्री स्पाइडर था। सो आंसर है, देयर वॉज अ बिग हंग्री स्पाइडर इन द मिडल ऑफ द वेब, फुल स्टॉप। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41. What did Sonu do when he saw the spider crawling towards the butterfly? क्या किया सोनू ने जब उसने देखा जब वो स्पाइडर उसके जैसे जैसे पास में आ रहा था तब? आंसर, when Sonu saw the spider crawling towards the butterfly, he ran and caught the butterfly. जैसे ही उसने देखा कि स्पाइडर उसको पकड़ने जा रहा है, वैसे ही वो दौड़ के उसके वेब में से उसे बाहर निकाल दिया। नंबर 10th, वाई डिड द सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। क्यों सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया? आंसर, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्स सैड हिज हैंड, ही वॉन्टेड इट टू बी अ हैप्पी। सोनू के हाथ में बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा सैड थी और सोनू को उसे हैप्पी देखना चाहता था वो, इसलिए उसने जाने दिया। 11th वन, व्हाट डिड द बटरफ्लाई डू व्हेन सोनू लेट इट गो, वाई। क्या किया? अब बटरफ्लाई ने क्या किया जब सोनू ने उसे जाने दिया तब? आंसर, द बटरफ्लाई फ्लूज मियरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बिकॉज इट वॉज फ्री वंस अगेन। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठना शुरू कर दिया क्योंकि वो अब फ्री हो चुकी थी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में भी लिखने हैं, ओके। 11 क्वेश्चंस आपके नोटबुक में होने चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो पेज नंबर 42 पे है। नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारे 9 फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। कम टू द पेज नंबर 44, ओके। 7th वन, एक्सरसाइज नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस। आपको आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में लिखने हैं, ओके। ये आपको सब में दिए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हैं और ऊपर आपको आंसर दिया गया है। आपको वही आंसर प्रेजेंट टेंस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में, ओके। क्लियर एवरीवन? तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आंसर है, सिंपल पास्ट टेंस में ये, आपको खुद ही समझ जाना है। जैसे मैं आपको बताते जाऊँ, फर्स्ट वन आंसर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, सेकेंड जो आंसर है वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। क्लियर? फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज ए एग्जाम्पल। सी, देखो आंसर में सी दिया है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में आएगा सीज, SEES सीज, एंड सिंपल पास्ट टेंस में आएगा सॉ, ओके। अली सीज अ लायन इन द जू, अली सॉ लायन इन द जू। So by the same way you have to complete all 15th one, okay, till 15 you have to complete like this way. First one है fly, हमें लिखना है किरण flies kite, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा flies, FLIES flies, और नीचे आएगा flew, FLEW flew। नेक्स्ट है climb, climb का हमें लिखना है climb as usual सेम, और नीचे आएगा climbed। The children climbed trees, the children climbed trees. Third one is catch, catch का हमें लिखना है मिहिर catch the ball, और यहाँ पे नीचे आएगा मिहिर caught the ball।
मिहिर कैच, CATCH, कैच दी बॉल, और नीचे आएगा मिहिर कॉट दी बॉल। नंबर 4 ड्रिंक, ड्रिंक का हमें लिखना है, फर्स्ट में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे ड्रिंक टी, एज यूजुअल सेम जो ऊपर लिखा है वही लिखना है आपको। नीचे आएगा पास्ट टेंस में दे ड्रैंक टी, TRANK, ड्रैंक टी। नंबर 5 टेल, टेल का हमें लिखना है द टीचर टेल अस अ स्टोरी, और नीचे हमें लिखना है द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। 6th वन यू डैश द बस, तो हमें लिखना है यू स्टॉप दी बस, और नीचे सिंपल पास्ट टेंस में आएगा यू स्टॉप्ड इट दी बस, ED लगाना है आपको, STOPPED, स्टॉप्ड इट। 7th वन थ्रो, थ्रो का हमें लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा थ्रोस, THROWS, आपको S लगाना है, थ्रोस, जय थ्रोज हिज बैग, नीचे आएगा जय थ्रू हिज बैग, ओके, ओ की जगह E आ जाएगा। 8th वन फॉल, तो फॉल का हम लिखेंगे दिशा फॉल्स डाउन, दिशा फॉलन डाउन, ओके। कम टू द नेक्स्ट पेज 45। नंबर 9 मेक, दे मेक पेपर बोट्स, दे मेड पेपर बोट्स, ओके, प्रेजेंट टेंस में मेक, पास्ट टेंस में मेड। 10th वन ड्रॉप, अनिल ड्रॉप्स हिज क्लास, अनिल ड्रॉप्ड हिज क्लास। 11th वन डांस, मयूरी डांस नाइसली, मयूरी डांस्ड इट नाइसली। 12th वन रिंग, रामू रिंग्स द बेल, रामू रैंग द बेल्स, देख रहे हो सिंपल पास्ट टेंस में रैंग आ जाएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिंग्स। नंबर 13 गो, अमर गोज टू द गार्डन, अमर वेंट टू द गार्डन। नंबर 14 ओपन, किरण ओपन्स द डोर, किरण ओपन्ड द डोर। 15th वन स्टैंड, I stand at the bus stop, I stood at the bus stop. Clear? So here we completed with our exercise number 7. Now come to the exercise number 8. Fill in the blanks with the adverb. Adverb से आपको complete करना है। ये सारी चीज़ मैं आपको English 2 में अच्छे से explain करूँगी with a proper definition and rules. Okay? So first one है द लायन सेट, ब्रैकेट में दिया है क्विक, आपको लिखना है क्विकली। देखो सबके पीछे LY लगाना है सिर्फ आपको ब्रैकेट में से देख के। फर्स्ट वन द लायन वॉक्ड प्राउडली, सेकेंड द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, थर्ड सोनू वॉक्ड साइलेंटली, फोर्थ आई कैन रीड इंग्लिश इजीली, fifth my grandmother walks slowly, sixth the sun shines brightly, seventh the little girl sat sadly। ओके, ये सारे आंसर्स दिए हैं स्टूडेंट, सिर्फ आपको लास्ट में LY लगाना है और ये हमारा एडवर्ब है जो मैं आपको इंग्लिश 2 में अच्छे से विद द प्रॉपर डेफिनेशंस एंड रूल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये एडवर्ब, प्रपोजिशन, सारी चीज। नेक्स्ट पेज नंबर 8 द बॉय शाउटेड लाउडली, देख रहे हो ब्रैकेट में लाउड दिया है, आपको लिखना है लाउडली। नंबर 9 मीना सिंग्स स्वीटली, 10th वी क्रॉस द रोड क्विकली, 11th द बर्ड sang merely, 12th द गर्ल talked softly, 13th the Jay spoke nicely to Manan, 14th Mohan answered the question correctly। Okay, now come to the next exercise number 9, fill in the blanks with the correct preposition from the box। यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं विथ अ प्रॉपर मीनिंग। ओके, फर्स्ट वन इन यानी अंदर, जो भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ अंदर रखी हुई है तो उसमें आपको इन यूज़ करना है। ऑन यानी कोई चीज़ के ऊपर, अंडर यानी नीचे, कोई चीज़ के नीचे, नियर यानी पास में, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज़ के सामने। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज
द फ्लावर आर डैश द वास, द फ्लावर आर इन दी वास. Second, the cat is dash the table, the cat is under the table. Third, the cupboard is the blackboard, the cupboard is near the blackboard. Okay. Next, the man is going dash the stair. You can see the picture. Man कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो हम क्या लिखेंगे? The man is going up the stair. ब्लैकबोर्ड में भी देखो, ब्लैकबोर्ड किसके बाजू में है? कबोर्ड के, इसलिए हमने क्या लिखा है? नियर. कैट कहाँ है? टेबल के नीचे, इसलिए क्या जाएगा? अंडर. कम टू द नेक्स्ट पेज. फिफ्थ वन, द बुक्स आर डैश द टेबल. बुक्स कहाँ रखी है? ऊपर रखी है टेबल के, तो क्या आ जाएगा? ऑन. Sixth, the puppy is dash the sofa. Where is the puppy? Puppy was near the sofa, so you have to write a near. Seventh, the bird is in the cage. Eight, the cow is near the tree. Ninth, the clock is on the wall. Tenth, the car is in front of the gate. Turn the next page. Page number 48. The boy is dash the door. Where is the boy? The boy was behind the door. So you have to write a behind over there. behind, behind the door. Second, the boy is running dash the hill. Where the boy is running? The boy was running down. So you have to write the boy is running down the hills. 13, the bicycle dash the car. Where is the bicycle? The bicycle is near the car. So आपको लिखना है the bicycle is near the car. Next, the boy is climbing dash the tree. The boy is climbing up the tree. Next, 15th, the blackboard is dash the table. The blackboard is in the front of table. 16, the squirrel is running dash the tree. The squirrel is running down the tree. Okay student, clear this thing? Completed. our workbook exercise भी complete हो गई. Student, again one thing I remaining, composition you have to write. Okay, and as our composition is on butterfly. आपको butterfly पे composition लिखना है. Okay, point wise total 5 points है. Okay, और बटरफ्लाई पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है अ बटरफ्लाई. उसके अलावा और 2 कंपोजिशन है जो मैं आपको लिखवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में. फिलहाल आपको सिर्फ बटरफ्लाई कंपोजिशन लर्न करना है और उसे कंप्लीट करना है, और वो हमारे टोटल 5 पॉइंट्स है. ओके, फर्स्ट वन, द बटरफ्लाई इज स्मॉल इंसेक्ट दे कैन फ्लाई. यानी जो बटरफ्लाई वो एक स्मॉल इंसेक्ट है और वो उड़ सकती है. सेकेंड वन, इट हैज़ अ 2 विंग्स. इट हैज़ अ 2 विंग्स. अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, कॉमा, बॉडी एंड टेल. यानी जो बटरफ्लाई है उसके 2 विंग्स होते हैं, फिर उसके 3 मेन और कौन से पार्ट होते हैं, वो है उसका हेड, बॉडी एंड टेल. नेक्स्ट थर्ड है, द बटरफ्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट इन द वर्ल्ड. बटरफ्लाई को क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? वो एक बहुत ब्यूटीफुल इंसेक्ट है. ओके, क्यों ब्यूटीफुल कहा गया है? क्योंकि उसके बहुत कलरिंग फुल उसके विंग्स होते हैं, उसमें एकदम ब्यूटीफुल उसके स्पॉट्स दिए होते रहते हैं, उसके जो पंख होते हैं उसमें, और वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है. ओके, सो 4 पॉइंट हमारा यही है. इट्स विंग्स आर कलरफुल एंड मेक इट्स लुक अट्रैक्टिव. फिफ्थ वन, इट इज़ ऑफ्टन सीन्स ऑन फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. हमें ज़्यादातर कब देखने को मिलती है बटरफ्लाई? वो है स्प्रिंग सीजन में, वो भी फ्लावर्स पे बैठी हुई हमें दिखाई देती है. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, बटरफ्लाई जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद लिखना है. क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट? ओके, कंप्लीट योर वर्क विद अ प्रॉपर. आपको सबसे पहले हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, हमारे 10 हार्ड वर्ड्स, देन 2 मीनिंग्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स. ओके, एंड लास्ट में आपको ये बटरफ्लाई वाला कंपोजिशन लिखना है. क्लियर? ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स.